सतनमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ और माँ काली दरबार। सतनमो आदेश गुरु जी को। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ काली। सभी बच्चों पर गुरु गोरखनाथ और माँ काली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो सभी के लिए है, साधकों के लिए भी है और सामान्य जन के लिए भी है। इस कार्य को करने से आपके सारे जो भी रुके हुए काम हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी बंधन लगे हुए हैं वो सारे खुलेंगे और आपके आध्यात्मिक मार्ग के रास्ते भी खुलेंगे। तो ये जो है कार्य, ये सबसे बड़ा कार्य है। इनको हम बोलते हैं अपने पितरों की प्रसन्नता का कार्य। एक एक चीज़ को मैं पूरी बारीकी से आपको बताऊंगा और सभी ध्यान से सुनेंगे। पूरा वीडियो सुनना है आपको, एक भी जगह आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत ज़रूरी चीज़ आप मिस कर जाओगे। ठीक है बेटा। और ये जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ इसी समस्या के कारण परेशान हैं। उनको यही नहीं पता कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान क्या है, और इसका समाधान आपके घर में ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पितृ कौन होते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उनकी प्रसन्नता के लिए आपको क्या करना होता है। क्योंकि बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि पितृ होते कौन हैं। बेटा, पितृ होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनकी कोई उम्र नहीं होती। पितृ वो भी होते हैं जैसे किसी के पेट में आया बच्चा और बच्चा आके ख़राब हो गया, वो भी पितृ का ही स्थान लेता है। या कोई छोटा बच्चा हुआ, पैदा हो गया, कुछ समय के बाद वो भगवान के पास चला गया, वो भी पितृ का ही स्थान लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं पितृ बनते कैसे हैं। जैसे हमारे घर में कोई एक्सपायर हो गए तो उनकी जो क्रिया होती है 11 दिन की, 13 दिन की जो क्रिया होती है, अगर हम उसे विधि विधान से पूरा करते हैं तो वो पितृ बनते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। अगर हम उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाए उन 13 दिनों में, उनकी जो भी क्रियाएं हैं, अगर हम उनको पूरी श्रद्धा के साथ में और जो उनके नियम है नियमों के साथ में नहीं कर पाते हैं तो वो प्रेत बन जाते हैं। और जिनका हमने अच्छे से पूरे विधि विधान से क्रिया की है तो वो पितृ बनते हैं। और जब हम पितरों की अच्छे से सेवा करते हैं, उनका भोग जो है समय समय पर भोग देना, वस्त्र देना, सब क्रियाएं अच्छे से करते रहते हैं, फिर वो पहुंच जाते हैं हमारे पितृदेव में, जो अपना पितृलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताऊं इनको प्रसन्न कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हमारे पितृ जो हैं वो प्रेत हैं या पितृ बन चुके हैं। अगर आपने अच्छे से क्रिया की हुई है तो वो हमारे पितृ योनि में आ जाते हैं। तो फिर हमें जैसे अमावस्या आती है, हर अमावस्या पे उनके लिए भोग निकालना होता है। अब भोग कहाँ निकाल के दोगे उनको? तो उनके लिए एक स्थान दिया जाता है। आप गांव में जाओगे तो गांव में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा छोटे छोटे से, बिल्कुल खेतों में, प्लॉटों में छोटे छोटे से 4 ईंट 5 ईंट के मंदिर टाइप के बने हुए होते हैं। तो वो उनके पितरों के स्थान होते हैं बेटा। इसी तरीके से सबसे पहले तो हमें अपने पितरों को स्थान देना होता है। ठीक है। वो स्थान देने का भी एक
पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही नहीं हमने जाके ईंटें रख देनी हैं और वहाँ पे जाके भोग दे देंगे, नहीं, वो एक पूरी प्रक्रिया होती है। अपने पितरों को वहाँ पे बुलाया जाता है, वहाँ पे स्थान दिया जाता है, पंडित के द्वारा उनके लिए स्थान स्थापित करवाया जाता है। ठीक है। फिर उसी स्थान पर जाके बेटा उनको अमावस्या के दिन, होली, दिवाली, कोई भी त्यौहार आता है तो उनको भोग दे के आना होता है। और पितरों के लिए सबसे अच्छा भोग क्या होता है? खीर का भोग। पितर हमेशा सफ़ेद चीज़ें पसंद करते हैं। अगर हमें उनको वस्त्र भी देने होते हैं तो सफ़ेद दिए जाते हैं। पितरों के लिए सबसे पसंदीदा भोग होता है खीर का भोग। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि हमारे घर में तो पितरों का स्थान नहीं है और ना ही हमारे पास जगह है कि हम पितरों को स्थान दे पाएँ। तो उसके लिए भी समाधान है बेटा। उसके लिए आप एक तो सवेरे की जो सबसे पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकालेंगे। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वो गाय की रोटी जो है, सवेरे सबसे पहली रोटी निकालेंगे बेटा गाय को, या उसको आटे की लोई बना के दे देंगे गुड़ के साथ में। और देते टाइम बोलेंगे ये भोग मैं मेरे पितरों की प्रसन्नता के लिए दे रहा हूँ। दूसरा, आप गाय को हरा चारा खिलाएंगे, उससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। आप चींटियों को आटा और चीनी खिलाएंगे, उससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। आप छत पे पंछियों के लिए दाना डालेंगे और किसी बर्तन में उनके लिए पानी रखेंगे, उससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। ये तो हो गई बिल्कुल साधारण विधि बेटा, कोई भी कर सकता है इसमें। उसके बाद आता है आपको अगर स्थान नहीं बना रखा तो कैसे प्रसन्न करें अपने पितरों को। सबसे पहले तो या तो आप उनको स्थान देने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, 5 अमावस्या जो आती हैं, लगातार 5 अमावस्या यमुना पर या गंगा पर स्नान करके आना पड़ेगा। और वहाँ से जल लेके आना होता है, जहाँ पे आप उनको स्थान देना चाहते हो वहाँ पे उस जल का हर बार लाके छिड़काव करना होता है। मतलब कि हाँ, हम यहाँ पे आपको स्थान देंगे। ठीक है बेटा। फिर जब आपकी 5 अमावस्या पूरी हो जाएंगी तो 5 ईंटें ले जाके उनको भी गंगा जी में स्नान करा के लेके आना होता है और पंडित के द्वारा वहाँ पे उनको स्थान दिलवा दिया जाता है। आप किसी भी पंडित को बोलेंगे कि हमें अपने पितरों को स्थान देना है तो उनका स्थान बनवा दीजिए। ठीक है बेटा। तो पंडित उनको वहाँ पे स्थापित कर देगा ईंटों को, और आपके जो पितर हैं उनको वहाँ पे स्थान दे देंगे। दूसरा, अगर आप स्थान देने में समर्थ नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको कम से कम भी 21 दिन के लिए गोले के अंदर, सूखा गोला होता है बेटा, उसके टुकड़े करने हैं। जैसे एक गोला लिया उसके 4 टुकड़े करेंगे। ठीक है। एक एक टुकड़े में दोनों समय, और उस टुकड़े को हर समय, मतलब जैसे सवेरे लगाया उसके अंदर घी की जोत, शाम को बदल देना है। शाम को दूसरे में लगाया, उसको बाद में यूज़ नहीं करना बेटा, एक ही बार एक टुकड़े को एक बार ही यूज़ करना है। ठीक है बेटा। तो क्या करोगे, उस गोले के अंदर आप घी की जोत लगाओगे। उससे पहले आपको संकल्प लेके बैठना होगा। आप सबसे पहले संकल्प लोगे, अब मुझे साक्षी मानकर और दरबार को साक्षी मानकर हाथ में जल लोगे, अपना नाम लोगे, अपने पिता का नाम लोगे, अपनी माता का नाम लोगे, अपना गोत्र लोगे, ये सब बताओगे, स्थान जो भी आपका एड्रेस है वो सब बताओगे हाथ में गंगा जल लेके। ठीक है बेटा। उसके बाद आप बोलोगे, मैं कुलदीप गुरुजी को और जय गुरु गोरखनाथ और माँ काली दरबार को साक्षी मानकर मेरे पितरों की प्रसन्नता के लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं 21 दिन के लिए सुबह और शाम
गोले के अंदर घी की जोत जलाऊंगा। कृपया मेरे पितर प्रसन्न हो, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है बेटा, ये बोल के आपको जल छोड़ देना है। उसके बाद आपको गोला लेना है, उसमें घी डालना है और बाती लगानी है। जोत जलाने से पहले आपको 3 बार बोलना है, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः। हे मेरे पितर देवताओं, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, ये जोत मैं आपके लिए जला रहा हूँ, कृपया आइए इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है बेटा, जोत जला के और फिर वहीं नीचे बैठ जाना है, आपको आसन पे बैठना है और आपको कम से कम 15 मिनट के लिए ही इसी मंत्र का, जो मैंने मंत्र अभी बताया है ना बेटा, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः, इसी मंत्र का 15 मिनट के लिए जाप करना है। जाप आप दिन में सुबह शाम दोनों टाइम भी कर सकते हो और एक टाइम भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको 15 मिनट तक ये जाप करना है और उठ जाना है। अगर दोनों टाइम करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक टाइम तो ज़रूर आपको 15 मिनट के लिए जाप करना ही करना है। ठीक है बेटा, और जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको जब भी अमावस्या आया करेगी, उस अमावस्या पे, अग्यारी पे या कपूर पे अपने पितरों के लिए भोग ज़रूर निकालना है। और जब भी कोई होली दिवाली का त्यौहार आएगा, कोई भी बड़ा त्यौहार होगा, उस पे भी आपको बेटा उनको भोग ज़रूर देना है। समझे बेटा? अब इसके बाद जब भी आप अग्यारी पर या कपूर पर उनका भोग दोगे, तो उनका आवाहन करके उनको भोग देना है। इसी मंत्र से आवाहन करना है बेटा, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितर देवताभ्यो नमः। हे मेरे घर के सभी छोटे बड़े पितर देवताओं, आइए, मैं आपको भोग दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और मुझ पे कृपा करें, मुझ पे प्रसन्न होइए। ठीक है बेटा? इसके बाद आप स्वयं देखोगे आपके घर में इसका रिजल्ट, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर में जो दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे वो भी अपने आप से हटती चली जाएंगी। आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और बेटा, जिस घर के पितर प्रसन्न नहीं है, ना तो उस घर में कोई देवी देवता वास कर सकता है, ना ही कोई और। ठीक है? उस घर में सिवाय भूत प्रेतों के कोई नहीं आ सकता, क्योंकि जो पितर होते हैं वो इस घर के मुखिया होते हैं। वो किसी भी अच्छी शक्ति को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे बेटा। आशा करता हूँ बेटा सबकी समझ में आ गया होगा पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाता है, हमारे पितर कौन होते हैं और उनके प्रसन्न होने पे क्या मिलता है और उनके अप्रसन्न होने पे हमें क्या क्या कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। ये तो मैंने इसमें बहुत कुछ कम बताया है बेटा, कष्ट बहुत सारे भोगने पड़ सकते हैं और पाने को भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं अगर आपके पितर प्रसन्न है तो। ठीक है बेटा? गुरु गोरखनाथ और माँ काली आपका भला करे, सभी का कल्याण हो। सत नमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ काली। सत नमो आदेश। जय गुरु गोरखनाथ और माँ काली दरबार।